प्रेज द लॉर्ड। मृत्यु मसीह यीशु मसीह का कुछ बिगाड़ नहीं पाई, क्योंकि आत्मा और प्राण तो अमर है, आत्मा और प्राण तो निकल जाता है। यीशु मसीह एक गेहूं के समान, गेहूं के दाने के समान उनका एग्जाम्पल दिया है। जैसे गेहूं के दाने को जब हम बीज को बोते हैं तो उसको ज़मीन के अंदर दबा देते हैं, पानी देते हैं, और जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो उगता नहीं है। मसीह यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने अपने जीवन को दे दिया, उन्होंने क्रूस की मौत सी, वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वो गेहूं के दाने के समान थे। जैसे गेहूं का दाना फूटता है तो उसमें से बल्लियां निकलती हैं, वैसे ही जब यीशु मसीह मर गए, वो गेहूं के दाने के समान मर गए, उनमें से 12 बल्लियां निकली, और 12 बल्लियों के अंदर उनमें से दाने निकले। 12 बल्लियां 12 चेलों का दर्शाती है, और उन बल्लियों के अंदर जितने दाने निकले वो अनगिनत विश्वासी हो गए। पर ये तभी हुआ जब गेहूं का दाना मर गया था। जब तक हम भी जीरो नहीं बनते, जब तक हम सारी अभिलाषाओं को नहीं छोड़ते, जब तक हम पाप से मन नहीं फराते, हमें पाप के लिए मरना है और मसीह यीशु के लिए जीना है। फिर वैसे ही क्या होगा, इस मिनिस्ट्री के अंदर भी ऐसे ही हुआ। खुदा के दास दासी गेहूं के दाने के समान मर गए। उन्होंने अपनी अभिलाषाओं को, संसारिक बातों को, पाप के सामने वो मर गए, और उनमें से बहुत से पास्टर निकल के खड़े हुए, और पास्टरों के अंदर से बहुत से विश्वासी बन के खड़े हो गए। और जब बल्लियों को खोला जाता है उसमें अनगिनत दाने निकलते हैं। इसी तरीके से जो इस मिनिस्ट्री के पिलर हैं, डिकन डिकनेस है, पास्टर्स हैं, और भी जिनकी जो प्रार्थना योद्धा हैं, जो लोग हैं, वो जा के प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और ये कलीसिया और ये विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और दाने बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। इब्रानियों अध्याय 12 उसकी 14 में लिखा है, सब मनुष्यों से मेल मिलाप रखते और पवित्रता बनाए रखने का प्रमाण करो। एक बार फिर से मैं कहती हूँ, आप भी अपने बाइबल में से देखिए, इब्रानियों 12 की 14 में बहुत स्पेशल वचन है परमेश्वर का। सब मनुष्यों से मेल मिलाप रखते और पवित्रता बनाए रखने का प्रमाण करो, जिसके बिना कोई प्रभु को ना देखेगा, जिसके बिना कोई प्रभु को ना देखे। सबसे 2 बातें यहाँ पर कही गई हैं। एक तो यदि हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के दर्शनों को करो, प्रभु यीशु मसीह को देखें, तो हमें सबसे पहले सबके साथ क्या करना है? क्या करना है? मेल मिलाप। और सेकंड, दूसरा क्या करना है? पवित्रताई का जीवन बताना है। 2 काम करने, एक मेल मिलाप और दूसरा पवित्रताई, तो फिर उसके बिना हम यीशु को, हम प्रभु को ना देखेंगे, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और इन चीज़ों को हमारे जीवन में लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमीन। एक बात और है, पहला यूहन्ना उसकी 3 की 2 में, प्रियो अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और जब यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, परंतु हम इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे कि जैसा वो है। अभी हम यही सोच रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। आने वाले समय में हमें नहीं पता कि हम क्या कुछ होंगे, पर जब सब कुछ प्रकट होगा तब हम मसीह यीशु मसीह के आमने और सामने देख पाएंगे।
इतने गवाहों ने मसीह यीशु मसीह को देखा था पक्के प्रमाणों के साथ। प्रभु यीशु मसीह अपनी देह के साथ पक्के प्रमाणों के साथ भी जी उठे थे। मैं जस्ट पढ़ूंगी उनके बारे में, पॉइंट बताऊंगी, आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। पहली बात है यीशु ने अपने आप को कैसे प्रकट किया। देह के सहित जी उठने के पक्के प्रमाण। मेरे हाथ और पाँव देखो, मेरे हाथ और पाँव को देखो, ये यीशु मसीह ने कहा था। जी उठने के बाद कहा था कि मेरे हाथ और पाँव को देखो, तुम्हारे अंदर कोई शक नहीं। थोमा को भी यही बात कही थी कि सब कुछ देख आकर देख, परंतु अब विश्वासी नहीं विश्वासी बन। मैं वही हूँ और मैं दूसरा भिन्न व्यक्ति नहीं हूँ। मैं वही इंसान हूँ जो तुम्हारे साथ चलता फिरता, तो मैं कोई और व्यक्ति नहीं है। तीसरा है मुझे छू कर देखें। क्यों कहा था यीशु मसीह ने मुझे छू कर देखो? क्योंकि आत्मा को छू नहीं सकते, इसीलिए देखा था कि जो शरीर मेरे पास पहले था ये वही शरीर है, जो मर गया था ये वही शरीर है। आत्मा में हड्डी और मांस नहीं होता। उसने अपने हाथ पांव दिखाए। यीशु मसीह ने कहा था देखो, सिर्फ कहा ही नहीं था, थोमा को जाकर उसके आगे भी किया था, ये देख। भुनी हुई मछली का टुकड़ा लिया और उनके सामने रखा। वह जी उठा है। प्राण और आत्मा नहीं मरते, शरीर ही ऐसी वस्तु है जो मर सकती है। इसलिए यीशु मसीह ने सब कुछ करके दिखाया। मछली भी खा के दिखाई, उनको बोला छू के भी देखो, मेरे हाथ और पाँव को भी देखो। उन्होंने पास आकर पाँव पकड़कर उन्हें दंडवित किया। एक जगह पर परमेश्वर का वचन बताता है कि जब मरियम को दिखाई दिया था तो उन्होंने पाँव पकड़कर दंडवित भी किया था। उन्होंने उसे देखा। किन्होंने देखा? चेलों ने देखा था, मरियम मगदलीनी ने देखा, स्त्रियों ने देखा था, याकूब ने देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा था, पतरस ने भी देखा था। कब्र के अंदर साफ ना पाया। कब्र के अंदर, कब्र जब देखी गई है तो कब्र खुली थी, कब्र खाली थी, उसके अंदर यीशु मसीह की डेड बॉडी नहीं थी। वो स्थान खाली हो चुका था क्योंकि यीशु जिंदा हो चुका था। स्वर्गदूत ने कहा कि तुम जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। ये बात मरियम को बोली गई थी, मगदलिनी को, जो लेकर गए थे मरियम मगदलिनी और स्त्रियां सुगंधित पदार्थ लेके गए थे। वो आत्मा या प्राण पे नहीं लगाए जाते थे, वो देह के लिए लेके गए थे और देह जी उठी थी। आमीन। यीशु आप पास आकर साथ हो गया और उन्होंने भोजन किया और उन्होंने उसे पहचान लिया, क्योंकि यीशु मसीह जीवित हो चुका था। यीशु मसीह शरीर के अंदर था। यीशु मसीह आत्मा नहीं नजर आ रहा था। आत्मा तो था, आत्मा अंदर था, कोई मतलब कि और कोई आत्मा नहीं थी। यीशु मसीह अपने वही शरीर के साथ जीवित हुआ था जिस शरीर के साथ वो इस संसार में रहते थे। यीशु ने निश्चय दिखाया कि वह आत्मा नहीं बल्कि उसका अपना शरीर है। और अंत में यीशु मसीह ने अपने हाथों को उठा के सब लोगों को आशीष भी दी थी। यह शरीर कब्र में से चुराया नहीं गया था, इसको निकाला नहीं गया था, बल्कि ये शरीर जी उठा था, जिंदा हो गया था। ये शरीर 12 से भी अधिक दर्शन लोगों ने देखे थे कि यीशु मसीह जीवित हो गया है। थोमा ने भी ये बात कही कि जब तक मैं शेद ना देख लूं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। तो उसने वो देह को ही छू कर देखा था। अनंत में कोई उससे पूछेगा तेरे हाथों में ये घाव कैसे हुए? वह उन्हें उत्तर देगा कि मेरे प्रेमियों के घर में मुझे ये लगे हैं। जकरिया की किताब उसके 13:6 के अंदर ये लिखा गया। अनंत समय की बात कर रहा है मसीह यीशु मसीह। कहते हैं कि जब अनंत समय आएगा तब
जो लोग होंगे, जो उसकी कलीसिया होगी, जो उसके बेटे बेटियाँ होंगे, वो कहेंगे कि ये घाव कैसे हुए। तब मसीह यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह यीशु कहेंगे ये मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे थे। वही बातों को याद करवा रहे हैं। पक्के प्रमाणों के साथ यीशु मसीह जी उठे थे, बहुत से लोगों को दिखाई दिए, बहुत से गवाह थे। लोगों को कहा कि मेरे को देखो, मेरे को छू कर देखो। और जो एक देह के साथ किया जाता, देह होएगी तो ही हम खाना पीना खा सकते हैं, वो यीशु मसीह ने वहां पर उनको खाना खा के भी दिखाया।